आज तक मैं साक्षी की हर बात को उसकी ना समझी मानकर इग्नोर करती रही, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि उसका कोई भी शक बेवजह नहीं था। और तुम्हें समझदार और भला मानती थी, लेकिन तुम वैसे ही हो जैसा साक्षी तुम्हें कहती है। आंटी प्लीज आप। अक्षत चुपचाप घर चलो। महेश, तुम बाहर जाकर देखो होलिका दहन की तैयारी हुई कि नहीं। ये मैं देखती हूँ। लाओ। क्या बात है शुक्रिया, खाने की सारी तैयारियां हो गई? टेस्टी है नहीं? शुक्रिया, कहाँ खो गई? इतने दिनों तक आपकी और साक्षी की हर बात को नकारती रही। मुझे लगा कि आप दोनों बेवजह ही इतना सोच रहे हैं, लेकिन आज जब मैंने अक्षत और बिट्टी को साथ देखा तो मुझे विश्वास हो गया कि इन दोनों के बीच में सच में कुछ चल रहा है। देखा मॉम, मैं कहती थी ना, बिट्टी अक्षत के सिर्फ पैसों के पीछे है, और अक्षत भी बेवकूफ है जो उसकी बातों में आता रहता है। लेकिन बेटा, वो लड़की कितनी भी कोशिश कर ले, मैं उसे कभी भी तुम्हारे और अक्षत के बीच में आने नहीं दूंगी। तो ये सब क्या चल रहा है? क्या भाभी? मुझे आराम करने को बोलकर यहाँ अकेली सारा काम कर रही हो। अरे भाभी, मैं आप ही के पास आ रही थी। मुझे कल की पार्टी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। चलिए ना, आपके रूम में ही बात करते हैं। चले। थैंक गॉड डैड, अब मॉम भी हमारे साथ है। लेकिन साक्षी, तुम्हारी मॉम को अपने प्लान के बारे में कभी मत बताना। क्या है ना साक्षी कि तुम्हारी मॉम बहुत भोली है, कोई भी प्यार से बात करेगा तो उसी की तरफ हो जाएंगी। और रही बात उस बिट्टी और सुरेंद्र की, उन दोनों से निपटने के लिए हम दोनों ही काफी हैं। समझी तुम? अरे फटाफट हाथ चलाओ। हाँ मजी। बेटे बेटा, थोड़ी गुजिया और पापड़ भी बांध देना। होली के सगुन के साथ यश के ससुराल जाएंगे ये। ए उर्मिला जी। अरे जल्दी करो, हैं? होलिका दहन का समय हो रहा है, पूजा भी करना है। जी जी आ रहे हैं। और जल्दी करो जल्दी। हाँ बेटी, ये देख लेना तुम। हाँ चलो बेटा।
गौरी, शादी के बाद ये तुम्हारी पहली होली है। काश जमाई बाबू भी साथ होते तो कितना अच्छा होता। क्या मम्मी, जब से हम आए तब से आप जमाई बाबू की फिक्र कर रही हैं। हमारे आने से आप खुश नहीं है क्या? अरे धन बदली, कुछ भी बोले जा रही है। हम इन्हें खाने के बहाने अंदर लेके जाते हैं। तुम बिट्टी को बाहर लेके आना और उससे पूजा कराना। बिट्टी, तू अभी तक यहीं है? चल, होलिका की पूजा नहीं करनी? नहीं होंगे पापा, वो पूजा खत्म करके खाना खाने चले गए। चल चल मेरे साथ, चल आना। अम्मा जी चलिए ना, खाना तैयार है, अंदर चलकर खा लीजिए। अरे इतनी क्या जल्दी है? हाँ, रुको थोड़ी देर। क्या बात है, रोज तो हम चिल्ला चिल्ला के तुमसे खाना मांगते हैं, आज क्या बात है खुद ही खाने के लिए पूछ रही हो, वो भी इतनी जल्दी है? क्या बात है, क्या खिचड़ी पका रही हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कह रहे थे। तेरी वो छोटी सिर दर्द कहाँ है? हमको पता नहीं अम्मा जी। ए, आग लगे भाग में अगर झूठ बोलो तो सच सच बताती हो या यहीं से जलती लकड़ी उठाए तुम्हारे लिए? अम्मा जी दरअसल गौरी बिट्टी को बुलाने गई है। हाँ, अम्मा जी दूर से ही सही, बिट्टी होलिका की पूजा कर ली तो उसे भी आशीर्वाद मिल जाएगा। काली नजर का नाम लेके त्योहार बिगाड़ दी। अरे घर का कचरा है वो, एक कोने में समेट के रखो। बिट्टी, बिट्टी जा जाके पूजा कर ले, तुम्हारे पापा अंदर चले गए, तब तक कर लो, जाओ। अरे पूजा के लिए ऐसे मना नहीं करते बेटा। पता है आज हम होलिका माता से प्रार्थना किए हैं कि इस बार होलिका दहन में तुम्हारे पापा के मन में तुम्हारे लिए जो नफरत है ना, वो सारी की सारी भस्म हो जाए और तुम्हें अपने पापा का प्यार ही नहीं बल्कि एक अच्छा जीवन साथी भी मिले। गौरी बेटा जा, इसे लेकर जाओ पूजा करने के लिए। तुम्हारे पापा के मन में तुम्हारे लिए जो नफरत है ना, वो सारी की सारी भस्म हो जाए और तुम्हें अपने पापा का प्यार ही नहीं बल्कि एक अच्छा जीवन साथी भी मिले।
एक दिल है। क्या मांगा? ये सब बताया नहीं जाता। मैं इन सब में नहीं मानती। मैं बताऊं मैंने क्या मांगा? मैंने भगवान जी से कहा है कि हम दोनों की शादी जल्दी से हो जाए। इस घर में सब चाहते हैं कि मेरी और साक्षी की शादी हो जाए, पर मैं ये नहीं चाहता। इससे पहले कि सब मेरे पीछे पड़ जाएं इस शादी के लिए, मैं वादा करता हूँ खुद से कि मैं कल होली पर हर हाल में बिट्टी से अपने दिल की बात कहकर रहूंगा। अब और इंतजार नहीं करूंगा। हैप्पी होली भाभी। हैप्पी होली भाभी। हैप्पी होली भाई साहब। हैप्पी होली भाभी। हैप्पी होली। हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली मॉम। हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली। कोई जरूरत नहीं है। बेटा ये शगुन होता है। आई नो मॉम, ये शगुन है। उसके हिसाब से अक्षत को पहले मुझे रंग लगाना चाहिए था, पर इसने बीएम को रंग लगा दिया। आखिर मैं इसकी होने वाली वाइफ हूं। यू लिसन, आज तो मुझे दोबारा कलर लगाने की कोशिश मत करना। साक्षी भाभी प्लीज, त्योहार का दिन है, रहने दीजिए। हैप्पी होली माँ। हैप्पी होली बेटा। अच्छा माँ, आपने यश की फैमिली को इनवाइट किया है ना? ये कोई पूछने वाली बात है? वो हमारे होने वाले समधी हैं। कैसे नहीं बुलाऊंगी उन्हें? और माँ बिट्टी को? उसे बुलाने की क्या जरूरत है? वो नौकरानी है, नौकरों को नहीं बुलाते रिचा। हाँ भाभी, साक्षी बिल्कुल ठीक कह रही है। बिट्टी को बुलाने की क्या जरूरत है? भाभी ये कैसी बात कर रही हैं आप? माना कि वो लड़की उस घर में काम करती है, लेकिन उसके बहुत एहसान है हम पर। उसने मेरी और अक्षत की जान बचाई है, और फिर क्या हो जाएगा अगर वो यहाँ आ गई तो? बिल्कुल सही कह रही है माँ आप। उसने मेरी बहुत हेल्प की है। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। हाँ कौन? नमस्ते आंटी, मैं रिचा बोल रही हूँ। अरे रिचा बेटा, नमस्ते नमस्ते। हैप्पी होली आंटी। तुम्हें भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं बेटा। आंटी आप सब लोग आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, हम बस अभी निकल ही रहे हैं। आंटी जब आप सब लोग आए ना साथ में, तो बिट्टी को भी ले आइएगा। माँ भी यही चाहती है। अच्छा ठीक है, मैंने हाँ देखते हैं। थैंक यू आंटी, बाय। क्या हुआ मम्मी? अरे ये यश के ससुराल वाले बिट्टी को भी साथ बुला रहे हैं। तो ये अच्छी बात है ना? हाँ लेकिन अगर तुम्हारे पापा ने बिट्टी को आने नहीं दिया तो? अरे मम्मी, तो वो कौन सा उनके सामने आएगी? ले चलते हैं ना। अच्छा ठीक है। ये चुईया देख तो कैसे लग रहे हैं, जच रहे हैं ना एकदम से। दादी एकदम चटक रंगीन लग रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि दुर्गावती की जगह लोग आपको पिचकारी देवी कहने लगे, और बूढ़ों की तो हैप्पी होली हो जाएगी, काहे कि आपको देख के उनका मूड भी रंगीन हो जाएगा। बेशरम, हाँ? शादी हो गई लेकिन बड़ों से बात करने का तमीज नहीं आई तो को मस्खरी करती है। एक तो यश ने ना सबको सफेद कपड़े पहना दिए मैयत वाले त्योहार वाले दिन। अरे दादी हम बताते हैं, वो क्या है ना, होली पे बड़े घरों में लोग सफेद कपड़े भी पहनते हैं। हाँ, ताकि अच्छे से कपड़े खराब हो सके। सही कह रही है दादी। अरे बहुत हो गया हंसी मजाक। हाँ, चलना है कि नहीं?
हम तो उस प्रताप से मिलने के लिए बेताब हैं। नहीं बिटुआ, अरे आज पहली बार यश के ससुराल जा रहे हैं, वो भी त्योहार के दिन। आज कछो मत करना हुआ। हाँ, अभी तो वहां जाके पता चलेगा अम्मा। चलो। गौरी बेटा, जा बिट्टी को बुला। खुश रंग शगुन का पर्व है, बेटी होना भी गर्व है। बचपन से पापा को ऐसे ही रंग लगाती आ रही हो तुम। बनी है फिर क्यों है अकेली तेरी लाडली। पर इस बार तुम्हारी किस्मत में भी होली खेलना है। अक्षत जी के घर वालों ने तुम्हें भी बुलाया होली खेलने के लिए। क्यों नहीं, उन लोगों ने खास तुम्हारे लिए बुलावा भेजा है। जिद ना करो बेटी, वैशाली जी और रिचा ने खास तुम्हें बुलाया है होली खेलने के लिए। पर अक्षत जी भी तो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे ना। तेरे जाने से उनकी होली क्यों खराब होगी? चल हमारे साथ आजा। भाई साहब, रीचा के ससुराल वाले आ गए हैं। आइए ना। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते, होली मुबारक। होली की शुभकामनाएं मैडम। आपको भी सुरेंद्र जी। हैप्पी होली। हैप्पी होली। अरे इतना बढ़िया होली का त्योहार है, आज के दिन तो दुश्मन भी गले मिलते हैं प्रताप साहब, हैं? और हम तो रिश्तेदार बनने वाले हैं। लेकिन हम लोग दुश्मन थे, दुश्मन रहेंगे। हाँ? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आंटी, बिट्टी नहीं आई है? लीजिए आ गई। ऑल द बेस्ट अक्षत। आज तो अपनी लव स्टोरी पूरी करनी ही है तुझे। हिम्मत करके बिट्टी को कह डाल अपने दिल की बात।